प्रभु के उपदेश की इस आत्मिक और शांतिपूर्ण यात्रा में तुम्हारा हृदय से स्वागत है। आज मैं तुम्हारा सखा, तुम्हारा मार्गदर्शक कृष्ण तुमसे सीधा संवाद कर रहा हूँ। तुम जीवन भर मुझे पर्वतों पर, सुदूर तीर्थों में और पत्थरों की मूर्तियों में खोजते रहते हो। तुम सोचते हो कि मीलों पैदल चलकर या नदियों में स्नान करके तुम मुझे पालोगे, किंतु मेरे प्रिय, तुम्हारा यह ज्ञान देखकर मुझे पीड़ा होती है। तुम यह क्यों भूल जाते हो कि जिस ईश्वर को तुम बाहर खोज रहे हो, उस ईश्वर ने अपनी ही करुणा, अपने ही प्रेम और अपने ही पालनहार स्वरूप को तुम्हारे घर में माता और पिता के रूप में पहले से ही स्थापित कर रखा है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के उन साक्षात और जीवित देवताओं का सत्य बताऊंगा, जिनके चरणों की धूल के बिना तुम्हारी हर पूजा, तुम्हारा हर ज्ञान और तुम्हारा हर तप मेरे दरबार में पूर्णतः अस्वीकार्य है। हे मानव, जरा उस समय का स्मरण करो जब तुम इस संसार में आए थे। उस समय तुम अत्यंत असहाय थे। तुम न बोल सकते थे, न चल सकते थे और ना ही अपना पेट भर सकते थे। उस समय तुम्हारा रक्षक कौन था? उस समय मैंने स्वयं तो आकर तुम्हें अपने हाथों से भोजन नहीं कराया। मैंने वह दायित्व उन दो फरिश्तों को सौंपा जिन्हें तुम माता और पिता कहते हो। मेरी वह ईश्वरीय ऊर्जा जो पूरे ब्रह्मांड का पालन करती है, वही ऊर्जा तुम्हारे माता पिता के भीतर वात्सल्य और त्याग बनकर प्रवाहित होती है। जो मनुष्य अपने घर में बैठे इन साक्षात जीवित देवताओं के नेत्रों में अश्रु देखकर मेरे मंदिर में आकर घंटी बजाता है, विश्वास मानिए, उसकी कोई भी प्रार्थना, कोई भी यज्ञ मुझ तक कभी नहीं पहुंचता। मैं उस पत्थर की मूर्ति में नहीं हूँ जिसे तुम पूजते हो। मैं तो तुम्हारे बूढ़े पिता के उस कांपते हुए हाथ में हूँ। मैं तुम्हारी माता की उस प्रतीक्षा करती हुई आंखों में हूँ। संसार में माता के प्रेम का गान तो बहुत होता है, क्योंकि उसकी ममता उसके आंसुओं में दिखाई दे जाती है। किंतु आज मैं तुम्हें उस पिता की तपस्या का सत्य बताता हूँ, जिसे तुम अक्सर कठोर मान बैठते हो। मैं इस सृष्टि का पिता हूँ, किंतु तुम्हारे जीवन का पिता वह है जो उस वट वृक्ष की जड़ के समान है। जड़ हमेशा धरती के घोर अंधकार में चट्टानों के बीच मौन रहकर संघर्ष करती है, ताकि वृक्ष हरा भरा रहे और तुम उस वृक्ष की शीतल छांव में सुख से खेल सको। तुम्हारे पिता का प्रेम कभी शब्दों में मुखरित नहीं होता। वे अपनी पीड़ा कभी किसी को नहीं बताते। जब वे दिन भर के कठोर परिश्रम के बाद मेरे द्वारा रची गई इस मायावी दुनिया से लड़कर पसीने से लथपथ होकर घर लौटते हैं, तो उनके मुख की वह मौन थकान उनके परिवार के लिए किया गया सबसे बड़ा यज्ञ है। वे अपनी इच्छाओं का गला घोंट देते हैं। वे फटे वस्त्र पहन लेते हैं, अपनी बीमारी छुपा लेते हैं, केवल इसलिए ताकि तुम्हारे सपने पूरे हो सकें और समाज में तुम्हारा मस्तक ऊंचा रहे। पिता का वह कठोर अनुशासन जिस पर तुम अक्सर क्रोधित हो जाते हो, वास्तव में वह अभेद्य ढाल है जो तुम्हें समाज के क्रूर और विषैले प्रहारों से बचाती है। जो संतान अपने पिता के उस मौन बलिदान को नहीं समझ पाती, वह इस संसार में मेरे उस विराट ईश्वरीय प्रेम को भी कभी नहीं समझ सकती। और तुम्हारी माता तो साक्षात मेरी क्षमा, मेरी करुणा और मेरी सहनशीलता का भौतिक स्वरूप है। मेरी रची इस प्रकृति में भूमि से अधिक सहनशील कोई नहीं है, और माता साक्षात उसी धरती के समान है। एक शिशु को अपने गर्भ में 9 मास तक धारण करना कोई साधारण बात नहीं है। वह अपने ही शरीर का अंश, अपना ही रक्त और अपनी ही श्वास तुम्हें सौंप देती है। मृत्यु के मुख में जाकर वह एक नए जीवन को इस संसार में लाती है। जब तुम बीमार होते हो तो वह रात रात भर जागती है। जब तुम भूखे होते हो तो वह अपने हिस्से का अन्न तुम्हें खिलाकर स्वयं भूखी सो जाती है। मेरी भांति ही एक माता के हृदय में अपनी संतान के लिए कभी कोई प्रतिशोध या स्वार्थ नहीं होता। तुम चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, चाहे तुम कितनी भी बड़ी भूलें कर लो, किंतु एक माता के लिए तुम सदैव उसके वही माखन चुराने वाले मासूम कान्हा ही रहते हो। इसलिए शास्त्रों में जो कहा गया है कि माता का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है, वह मेरा ही उद्घोष है। स्वर्ग में तो मनुष्य अपने पुण्यों का फल भोगता है, किंतु माता के चरणों में तो बिना पुण्यों के ही उसे मेरा परम आनंद और अभय प्राप्त हो जाता है। किंतु आज के इस आधुनिक और अहंकार से भरे कलयुग में मनुष्य का पतन देखकर मुझे अत्यंत पीड़ा होती है।
जब तुम शिशु से युवा बनते हो, जब मैं तुम्हारे शरीर में बल और तुम्हारी बुद्धि में सांसारिक ज्ञान का संचार करता हूँ, तो तुम सबसे पहले उसी बल और ज्ञान का प्रयोग उन्हीं जन्मदाताओं के विरुद्ध करते हो। आज की युवा पीढ़ी अपने अहंकार में अंधी हो गई है। वे सोचते हैं कि उनके माता पिता को इस आधुनिक दुनिया का कोई ज्ञान नहीं है। जब माता पिता कोई अनुभव की बात कहते हैं तो उन्हें तुरंत उत्तर मिलता है कि आप चुप रहिए, आपको कुछ नहीं पता, जमाना बदल गया है। हे अज्ञानी मानव, यह तुम्हारा कैसा खोखला ज्ञान है। जिस पिता ने दुनिया के हर कांटे को अपने पैरों से रौंद कर तुम्हारे लिए एक समतल मार्ग बनाया, आज तुम उसी पिता को चलना सिखा रहे हो। जिस माता ने तुम्हें पहला शब्द बोलना सिखाया, आज तुम उसी माता को चुप रहने का आदेश दे रहे हो। तुम्हारी यह आधुनिक शिक्षा यदि तुम्हें विनम्र नहीं बनाती, यदि यह तुम्हें अपने जन्मदाताओं का सम्मान करना नहीं सिखाती, तो यह शिक्षा नहीं बल्कि अज्ञान का सबसे भयंकर विष है जो तुम्हारी आत्मा को भीतर ही भीतर सड़ा रहा है। तुम यह भूल जाते हो कि मेरा न्याय चक्र अत्यंत अचूक और कठोर है। तुम संसार के हर न्यायालय से बच सकते हो, हर नियम को धोखा दे सकते हो, किंतु मेरे कर्म के सिद्धांत से कोई नहीं बच सकता। जो अश्रु आज तुम्हारे कठोर वचनों के कारण तुम्हारी माता के नेत्रों से गिर रहे हैं, जो आह तुम्हारे पिता के हृदय से निकल रही है, वह आह कोई साधारण ध्वनि नहीं है। वह सीधे मेरे वैकुंठ तक, मेरे सर्वोच्च सिंहासन तक पहुंचती है। और जब समय का चक्र घूमता है और मैं उसका उत्तर देता हूँ, तो तुम्हारे सारे महल, तुम्हारा सारा धन, तुम्हारा सारा अहंकार एक ही क्षण में ताश के पत्तों की भांति ढह जाता है। आज तुम युवा हो, तुम्हारे पास शक्ति है, किंतु कल तुम भी वृद्ध होगे। कल तुम्हारी अपनी संतानें भी तुम्हारे सामने खड़ी होंगी। उस समय जब तुम्हारी संतानें तुम्हारा तिरस्कार करेंगी, तुम्हें अकेलेपन के अंधकार में छोड़ देंगी, तब तुम्हें अपने माता पिता के हृदय की उस असीम पीड़ा का साक्षात अनुभव होगा। जो कड़वा बीज आज तुम बो रहे हो, कल उसका विषैला फल तुम्हें ही खाना पड़ेगा। यह मेरा अटल विधान है। अपने माता पिता के हृदय को दुखाकर इस ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सका, चाहे वह तीनों लोकों का विजेता ही क्यों ना हो। आज के समाज में जब मैं वृद्धाश्रमों की बढ़ती हुई संख्या देखता हूँ, तो मैं विचार करता हूँ कि मैंने इस मनुष्य को क्या समझकर बनाया था और यह क्या बन गया। वे वृद्धाश्रम केवल ईंट और पत्थर की इमारतें नहीं हैं, वे तुम्हारे पतन, तुम्हारे स्वार्थ और तुम्हारे घोर अज्ञान के सबसे बड़े स्मारक हैं। जिन माता पिता ने अपनी संतानों को मखमल के बिस्तरों पर सुलाया, आज वे उन्हीं के द्वारा ठुकराए जाकर उन आश्रमों की दीवारों को शून्य और पथराई हुई दृष्टि से देखते हैं। और उनका निर्मल प्रेम देखो, वे वहाँ बैठकर भी मुझे श्राप नहीं देते, बल्कि मुझसे यही प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, मेरे बच्चे जहाँ भी हों सुखी रहें, उन्हें कोई कष्ट ना हो। यह ईश्वरीय प्रेम का वह चरम रूप है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे हो। क्या तुम इतने पाषाण हृदय हो गए हो कि जिस गर्भ से तुमने जन्म लिया उसे ही भूल गए? यह तुम्हारा धन, यह तुम्हारी झूठी प्रतिष्ठा सब इसी शमशान की राख में मिल जाएगी। जब तुम्हारी अंतिम श्वास चल रही होगी, तब तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हें शांति नहीं देगा। उस समय तुम्हें केवल यही स्मरण आएगा कि तुमने अपने माता पिता के मुख पर कितनी बार मुस्कान लाई थी और उनकी कितनी सेवा की थी। मेरे राम अवतार के जीवन का स्मरण करो। मैंने केवल अपने पिता के एक वचन की रक्षा के लिए अयोध्या का विशाल साम्राज्य एक क्षण में ठुकरा दिया और 14 वर्ष के लिए वनों की धूल छानने निकल पड़ा। मैंने यह नहीं पूछा कि इसमें मेरा क्या लाभ है। मैंने यह कुतर्क नहीं किया कि यह राज्य तो मेरा अधिकार है। मैंने केवल यह देखा कि मेरे पिता के वचन की रक्षा होनी चाहिए और उनका मस्तक ऊंचा रहना चाहिए। आज तुम मेरे राम रूप की पूजा करते हो, मेरे नाम के नारे लगाते हो, किंतु अपने ही घर में बैठे दशरथ और कौशल्या रूपी माता पिता का अपमान करते हो। यदि तुम्हारा आचरण ऐसा है तो तुम्हारी वह पूजा एक ढोंग और पाखंड से अधिक कुछ नहीं है। मैं उस मनुष्य का 56 भोग कभी स्वीकार नहीं करता जिसके घर में उसके माता पिता भूखे, प्यासे या उदास बैठे हों। इसलिए हे मानव, समय रहते जाग जाओ। मैं काल हूँ और समय मुट्ठी में बंद रेत के समान निरंतर फिसलता जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पुकारोगे, तुम विलाप करोगे, अपना सारा धन लुटाने को तैयार हो जाओगे, किंतु उस घर के किसी भी कोने से तुम्हें वह परिचित और वात्सल्य से भरी हुई पुकार दोबारा सुनाई नहीं देगी। उस दिन के आने से पूर्व, उस भयंकर पश्चाताप की अग्नि में जलने से पूर्व जाग जाओ।
अपनी सोई हुई चेतना को जगाओ। आज ही जाओ और उनके चरणों में गिर पड़ो। अपने सारे अहंकार और अपनी झूठी शान को भूलकर उनसे क्षमा मांगो। कहो कि हे पिता, हे माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई कि मैंने आपके इस ईश्वरीय प्रेम को एक साधारण वस्तु मान लिया। आपके ही चरणों में मेरा स्वर्ग है, आपके ही चरणों में मेरा मोक्ष है। जब वे तुम्हें उठाकर अपने हृदय से लगाएंगे तो उस क्षण तुम्हें जिस परम आनंद की, जिस अलौकिक शांति की अनुभूति होगी, वह इस ब्रह्मांड का सबसे सच्चा चमत्कार होगा। हे मानव, मेरे रचे गए इस संसार में समय का चक्र बहुत ही अद्भुत और अत्यंत रहस्यमयी है। जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे माता पिता अत्यंत शक्तिशाली थे। उनके पास यौवन था, ऊर्जा थी और सामर्थ्य था, किंतु उन्होंने अपनी उस पूरी शक्ति, अपने उस पूरे यौवन को तुम्हारे निर्माण में, तुम्हारे भविष्य को संवारने में पूर्णतः निचोड़ दिया। आज जब तुम अपनी युवावस्था के शिखर पर खड़े हो, जब तुम्हारे शरीर में बल है और तुम्हारी बुद्धि में नया ज्ञान है, तो तुम देखते हो कि तुम्हारे माता पिता अब दुर्बल हो गए हैं। उनके बाल पक गए हैं, उनकी कमर झुक गई है और उनकी दृष्टि कमज़ोर हो गई है। ये मेरी माया का सबसे बड़ा और सबसे कठोर परीक्षण है, जिसे अधिकांश मनुष्य समझ ही नहीं पाते। तुम सोचते हो कि वे अब किसी काम के नहीं रहे, वे पुराने हो गए हैं, किंतु हे अज्ञानी, तुम ये क्यों नहीं देखते कि उनका वो यौवन, उनकी वो शक्ति कहीं वाष्प बनकर उड़ी नहीं है। वह शक्ति तो तुम्हारे ही भीतर समा गई है। आज तुम जो सीधे खड़े हो, वह उनकी झुकी हुई कमर का ही परिणाम है। तुम्हारा ये यौवन उनकी चुराई हुई ऊर्जा का ही प्रतिफल है। जब तुम उनकी इस अवस्था का तिरस्कार करते हो तो तुम वास्तव में अपनी ही नींव पर प्रहार कर रहे होते हो। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना देखो, बचपन में जब तुमने बोलना आरंभ किया था तो तुम एक ही बात को, एक ही प्रश्न को दिन में 20 बार पूछते थे। पिताजी ये क्या है, माताजी ये कैसे होता है। तब क्या उन्होंने कभी तुम पर क्रोध किया? क्या उन्होंने कभी झिड़क कर कहा कि तुम उन्हें परेशान कर रहे हो? नहीं, वे तुम्हारे हर तोतले प्रश्न पर अत्यंत प्रसन्न होते थे। वे बार बार उसी उत्साह के साथ तुम्हें उत्तर देते थे, तुम्हें गोद में उठाते थे और चूमते थे। किंतु आज जब वे वृद्धावस्था के कारण, कमज़ोर होती स्मरण शक्ति के कारण तुमसे कोई एक बात 2 बार पूछ लेते हैं तो तुम्हारा उत्तर क्या होता है? तुम झुंझला जाते हो। तुम अत्यंत कर्कश और कठोर स्वर में कहते हो, आपको अभी तो बताया था, आपको कितनी बार बताऊं, आप समझती क्यों नहीं हैं? हे मेरे प्रिय सखा, जब तुम ये कठोर शब्द बोलते हो तो क्या तुमने कभी उनकी आंखों में देखा है? उन आंखों में जो भय, जो संकोच और जो असहाय पीड़ा उत्पन्न होती है, वह सीधे मेरे हृदय को चीर देती है। वे तुम्हारे कठोर शब्दों को सुनकर मौन हो जाते हैं। वे यह सोचकर डर जाते हैं कि कहीं उनका अपना ही बच्चा उनसे रुष्ट न हो जाए। विचार करो, जिस माता पिता ने तुम्हें बोलना सिखाया, आज तुम उन्हें ही अपने शब्दों से मौन कर रहे हो। ये तुम्हारी बुद्धिमानी नहीं, ये तुम्हारे पतन की सबसे गहरी खाई है। तुम अपनी आधुनिक सफलताओं पर, अपनी डिग्रियों पर और अपने बैंक बैलेंस पर बहुत अहंकार करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो। तुम समाज में अपने मित्रों के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ घंटों व्यतीत करते हो। उनके साथ हंसने बोलने के लिए, इस आभासी दुनिया में व्यर्थ का समय नष्ट करने के लिए तुम्हारे पास बहुत समय है। किंतु जब वह बूढ़ी माँ तुम्हारे पास आकर 2 पल बैठना चाहती है, जब वह पिता तुमसे तुम्हारे दिन भर का हाल पूछना चाहता है, तो तुम तुरंत कहते हो, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मुझे और भी बहुत काम है। हे मानव, तुम्हारी ये व्यस्तता इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा छलावा है। तुम किसके लिए व्यस्त हो? उस समाज के लिए जो तुम्हारे गिरते ही तुम्हें रौंद कर आगे बढ़ जाएगा? उन मित्रों के लिए जो तुम्हारे धन के समाप्त होते ही तुम्हें पहचानना भूल जाएंगे? तुम उस क्षण भंगुर संसार के लिए उस शाश्वत प्रेम को ठुकरा रहे हो जो मेरे बाद केवल तुम्हारे माता पिता के हृदय में ही वास करता है। स्मरण रखो, ये जो समय तुम आज उन्हें नहीं दे रहे हो, कल यह समय तुम्हारे पास बहुत होगा, किंतु वे तुम्हें सुनने के लिए इस संसार में नहीं होंगे। तब तुम उनकी एक झलक के लिए, उनके उसी एक प्रश्न को सुनने के लिए तड़पोगे, किंतु काल का चक्र कभी पीछे नहीं लौटता। शास्त्रों में 3 प्रकार के ऋणों का वर्णन किया गया है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तुम यज्ञ करके, मंदिर में दान देकर मेरा ऋण तो चुकाने का भ्रम पाल लेते हो, किंतु क्या तुम जानते हो कि पितृ ऋण से मुक्त होना इस ब्रह्मांड में सबसे कठिन है?
तुम यदि अपने पूरे शरीर की खाल उतार कर भी अपने माता पिता के लिए जूते बनवा दो तो भी तुम उनके उस ऋण का एक अंश भी नहीं चुका सकते जो उन्होंने तुम्हें इस संसार में लाने और पालने के लिए उठाया है। ऋण चुकाने की तो बात ही छोड़ दो, तुम केवल उनके प्रति कृतज्ञ होना सीख लो, वही पर्याप्त है। जब तुम कोई नई वस्तु लाते हो, कोई नया वस्त्र लाते हो, तो सबसे पहले किसे दिखाते हो? अपने मित्रों को, अपनी पत्नी या अपने बच्चों को? कभी उस बूढ़े पिता के पास जाकर कहा है कि पिताजी ये जो कुछ भी मैंने कमाया है ये केवल आपके उस पसीने का फल है जो आपने मेरे लिए बहाया था? कभी उस माँ के हाथों में अपनी पहली कमाई रखकर कहा है कि माँ तेरे उस भूखे पेट रहने के कारण ही आज मुझे ये संपन्नता मिली है? यदि तुमने ऐसा नहीं किया है तो तुम्हारी वो सफलता, वो कमाई मेरे दरबार में पूर्णतः अशुद्ध और व्यर्थ है। मैं अक्सर देखता हूँ कि विवाह के पश्चात या जीवन में थोड़ा सा धन आ जाने के पश्चात संतान अपने माता पिता को एक बोझ समझने लगती है। लोग अपने घरों को बहुत सुंदर बनाते हैं, उसमें कीमती वस्तुएं सजाते हैं, किंतु उसी घर के एक अंधेरे और उपेक्षित कोने में उनके माता पिता एक पुराने पलंग पर अपने दिन काट रहे होते हैं। तुम्हें लगता है कि तुमने उन्हें 2 समय का भोजन दे दिया, उनके बीमार होने पर उन्हें औषधि लाकर दे दी, तो तुमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। हे अज्ञानी, वे कोई तुम्हारे घर में पाले गए पशु नहीं हैं जिन्हें केवल भोजन और आश्रय की आवश्यकता है। उन्हें तुम्हारे भोजन से अधिक तुम्हारे सम्मान की, तुम्हारी निकटता की और तुम्हारे प्रेम की आवश्यकता है। जब तुम उन्हें वह सम्मान नहीं देते तो वे भीतर ही भीतर घुटने लगते हैं। वे किसी से शिकायत नहीं करते, वे न्यायालय नहीं जाते, वे तुम्हारे विरुद्ध समाज में कोई बात नहीं कहते, क्योंकि उनका मोह उन्हें ऐसा करने से रोकता है। किंतु उनका वह मौन विलाप, उनकी वह सूखी हुई आह प्रकृति के हर नियम को हिलाकर रख देती है। और जब किसी माता पिता की आह लगती है तो मैं भी तुम्हें उस भयंकर कर्म फल से नहीं बचा सकता। मेरे सुदर्शन चक्र में जो ज्वाला है उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा भयंकर ज्वाला एक तिरस्कृत माता पिता के आंसुओं में होती है। क्या तुम ये सोचते हो कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसे कोई नहीं देख रहा? तुम्हारा हर कर्म तुम्हारे ही घर में तुम्हारे बच्चे देख रहे हैं। तुम जो व्यवहार आज अपने माता पिता के साथ कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे उसी व्यवहार को अपना आदर्श मानकर सीख रहे हैं। तुम उन्हें चाहे कितने ही ऊंचे विद्यालयों में भेज दो, चाहे कितनी ही बड़ी शिक्षा दे दो, किंतु जो संस्कार तुम अपने कर्मों से दे रहे हो वही संस्कार उनके जीवन का आधार बनेंगे। यदि आज तुम अपने पिता पर चीखते हो तो लिख कर रख लो, कल तुम्हारा पुत्र भी तुम पर उसी स्वर में चीखेगा। यदि आज तुम अपनी माता को उपेक्षित कर रहे हो तो कल तुम्हारी पुत्री या तुम्हारी पुत्र वधू भी तुम्हें उसी उपेक्षा के अंधकार में धकेल देगी। ये कर्म का वह अटल प्रतिध्वनि, एको का नियम है जो कभी चुकता नहीं है। तुम जो बोओगे वही तुम काटोगे। ये प्रकृति कभी किसी का ऋण अपने पास नहीं रखती, वह सूद समेत उसे वापस लौटाती है। जब वह समय आएगा तब तुम मुझे दोष मत देना कि हे ईश्वर, मेरे बच्चों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि तब मैं तुम्हें तुम्हारे ही अतीत के वो पन्ने दिखाऊंगा जहां तुमने अपने माता पिता को उसी पीड़ा से रुलाया था। मुझे उन तथाकथित आध्यात्मिक और धार्मिक लोगों पर भी दया आती है जो धर्म के नाम पर संसार भर का भ्रमण करते हैं। वे ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, सत्संगों में जाकर आंसू बहाते हैं, किंतु अपने ही घर में वे अपनी माता से सीधे मुंह बात नहीं करते। उनका पिता उनसे बात करने के लिए तरसता है। हे मानव, मुझे ऐसे पाखंडियों की ना तो पूजा चाहिए और ना ही उनका कोई दिखावा। मेरा स्पष्ट विधान है, जो अपने घर के देवता को प्रसन्न नहीं कर सकता वह इस ब्रह्मांड के किसी भी ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। तुम्हारी भक्ति की पहली सीढ़ी तुम्हारा घर है। यदि तुम अपने पिता के मुख पर मुस्कान ला सको, यदि तुम अपनी माता के चरणों को अपने हाथों से दबाकर उनकी थकान मिटा सको, तो विश्वास मानो तुम्हें किसी भी मंदिर में जाकर घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें किसी तीर्थ में जाकर स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी वह सेवा ही तुम्हारा सबसे बड़ा तीर्थ बन जाएगी और मैं स्वयं तुम्हारे घर में आकर तुम्हारे उस प्रेम को, तुम्हारी उस भक्ति को स्वीकार करूंगा। तुम स्वतंत्र हो, तुम जो चाहे मार्ग चुन सकते हो। तुम चाहो तो अपनी पत्नी, अपने बच्चों और अपने मित्रों के लिए अपना सारा जीवन लुटा दो और अपने माता पिता को भूल जाओ। किंतु जब तुम्हारे जीवन में विपत्ति का वो भयंकर अंधकार छाएगा, जब तुम्हारे वे मित्र तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, जब ये मायावी संसार अपना असली और क्रूर चेहरा तुम्हें दिखाएगा, तब तुम्हें स्मरण आएगा कि वह कौन था जो तुम्हारी हर असफलता के बाद भी तुम्हें गले लगाने के लिए तत्पर था। तब तुम्हें उस बूढ़ी माँ का वह कांपता हुआ हाथ याद आएगा जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे सिर पर फिरता था। तब तुम्हें उस बूढ़े पिता की वह डांट याद आएगी जिसमें केवल तुम्हारी सुरक्षा का भाव छिपा था।
किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, इसलिए मैं तुम्हें आज सचेत कर रहा हूँ। मेरे इस संवाद को केवल शब्द मत समझना, ये मेरी वह ईश्वरीय चेतावनी और मेरा वह परम सत्य है जो मैं तुम्हें तुम्हारे ही कल्याण के लिए दे रहा हूँ। संसार के इस निरंतर भागते हुए चक्र में तुमने एक अत्यंत भयंकर भ्रम पाल लिया है। तुम्हें लगता है कि मृत्यु केवल दूसरों के द्वार पर आती है और तुम्हारे पास अपने माता पिता की सेवा करने के लिए, उनसे क्षमा मांगने के लिए और उन्हें प्रेम करने के लिए अनंत समय पड़ा है। तुम सोचते हो कि जब तुम अपने सारे सांसारिक लक्ष्य प्राप्त कर लोगे, जब तुम बहुत धनवान बन जाओगे और जब तुम्हारी सारी व्यस्तताएं समाप्त हो जाएंगी, तब तुम फुर्सत में अपने माता पिता के पास बैठोगे और उनकी सेवा करोगे। किंतु हे अज्ञानी, काल का चक्र तुम्हारी व्यस्तताओं के समाप्त होने की प्रतीक्षा नहीं करता। मेरा रचा हुआ यह समय किसी के लिए नहीं ठहरता। जब तक तुम्हारी वह तथाकथित फुर्सत का समय आता है, तब तक वे थकी हुई आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं और वह वात्सल्य से भरा हुआ हृदय सदा के लिए शांत हो जाता है। और उसके पश्चात तुम्हारे पास केवल और केवल एक ऐसी भयंकर आत्मग्लानि और पश्चाताप शेष रह जाता है, जिसकी अग्नि में तुम जीवन भर जलते रहते हो, किंतु तुम्हें कोई क्षमा करने वाला नहीं मिलता। मैंने मृत्युलोक में यह सबसे बड़ा पाखंड देखा है। जब माता पिता जीवित होते हैं, जब वे बीमारी में दर्द से कराह रहे होते हैं, तब संतान के पास उनके पास बैठने का समय नहीं होता, वे उन्हें उपेक्षित छोड़ देते हैं। किंतु जब वे इस संसार से विदा हो जाते हैं, तब वही संतान समाज के सामने अपने आंसुओं का सबसे बड़ा प्रदर्शन करती है। तुम उनके निर्जीव शरीर पर मखमल की महंगी चादरें डालते हो, तुम उनके निर्जीव चित्रों पर महंगे और सुगंधित फूलों की विशाल मालाएं चढ़ाते हो, तुम मृत्यु के पश्चात उनकी आत्मा की शांति के लिए बड़े बड़े महाभोज करवाते हो, कर्म कांड करते हो और दान देते हो। किंतु हे मानव, मेरी यह बात अपने हृदय के सबसे गहरे तल में अंकित कर लो कि जब वे जीवित थे, तब तुम्हारी एक मीठी वाणी के लिए तरसते रहे, तब तुमने उन्हें तिरस्कृत किया। अब इन निर्जीव चित्रों पर माला चढ़ाने से क्या वे लौट आएंगे? मेरे इस सत्य को जान लो कि जीवित माता पिता को प्रेम से पिलाया गया एक घूंट जल उनकी मृत्यु के पश्चात किए गए 1000 महायज्ञों, श्राद्धों और दान से करोड़ों गुना अधिक पुण्यकारी है। मैं तुम्हारे उस मृत्यु के बाद वाले पाखंड को कभी स्वीकार नहीं करता। मेरा धर्म तो जीवित आत्मा की सेवा में बसता है। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने कभी अपनी माता के उन झुर्रियों वाले हाथों को ध्यान से देखा है? उन हाथों में जो रेखाएं मिट गई हैं, वे तुम्हारी सुख सुविधाओं को जुटाने में, तुम्हारे लिए चूल्हे की आग सहने में ही घिस गई हैं। क्या तुमने कभी अपने पिता की उन थकी हुई और भीतर धसी हुई आंखों में झांक कर देखा है? उन आंखों की ज्योति तुम्हारे भविष्य के अंधकार को मिटाते मिटाते ही क्षीण हुई है। उनके शरीर का वह कांपना उनकी दुर्बलता नहीं है, वह इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अपने जीवन का सारा बल, अपना सारा यौवन तुम्हें सींचने में खर्च कर दिया है। और तुम इतने कृतज्ञ हो गए कि जब तुम उस वृक्ष के रूप में फल देने योग्य हुए, तो तुमने अपनी डालियां किसी और दिशा में मोड़ ली और उस जड़ को अकेला छोड़ दिया। तुम मोक्ष की बात करते हो, तुम वैकुंठ की कामना करते हो, तुम सोचते हो कि जीवन के अंतिम काल में संन्यास लेकर या माला जप कर तुम मुझे पा लोगे। किंतु मैं तुम्हें स्पष्ट बता दूं कि जिस घर की देहलीज पर माता पिता के आंसुओं के दाग हों, उस घर से वैकुंठ का कोई मार्ग नहीं जाता। मोक्ष कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें आसमान से गिरेगी। मोक्ष तो एक अवस्था है जो पूर्ण संतुष्टि और निष्काम कर्म से आती है। जब तुम्हारी माता तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर तुम्हें हृदय से आशीर्वाद देती है, तो उसी क्षण तुम्हारे सारे पूर्व जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। जब तुम्हारा पिता संतुष्ट होकर तुम्हें निहारता है, तो उसी दृष्टि में तुम्हें मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति अपने घर की इन 2 जीवित तीर्थों को छोड़कर बाहर के तीर्थों में शांति खोज रहा है, वह उस कस्तूरी मृग के समान है जिसकी नाभि में ही सुगंध है, किंतु वह अज्ञानवश उसे पूरे जंगल में खोजता फिरता है। मुझे स्मरण है जब मैंने इस पृथ्वी पर अवतार लिए, मैंने भी एक माता के गर्भ से जन्म लिया, मैंने भी पिता का वात्सल्य भोगा। क्या मैं जो तीनों लोकों का स्वामी हूँ,
बिना माता पिता के संसार में नहीं आ सकता था। मैं आ सकता था, किंतु मैंने अवतार की यह लीला इसलिए रची ताकि मैं तुम मनुष्यों को यह सिखा सकूं कि माता और पिता का स्थान साक्षात ईश्वर से भी पहले आता है। मैंने माता यशोदा के हाथों से छड़ी की मार खाई है। मैंने उनके प्रेम में बंधकर ओखल से स्वयं को बंधवाया है। मैंने नंद बाबा की चरण पादुकाएं अपने सिर पर उठाई हैं। मैं तुम्हें यही तो सिखाना चाहता था कि जब साक्षात परब्रह्म अपने माता पिता के समक्ष नतमस्तक हो सकता है तो तुम्हारी क्या बिसात है। तुम अपने किस ज्ञान, किस धन और किस रूप का अहंकार कर रहे हो। तुम्हारा यह अहंकार तुम्हारे पतन का सबसे सीधा और सबसे छोटा मार्ग है। तुम अक्सर यह शिकायत करते हो कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे विचारों को नहीं समझते, वे पुरानी पीढ़ी के हैं और वे तुम्हारे जीवन में अनावश्यक रोक टोक करते हैं। हे अज्ञानी, तुम उनके दृष्टिकोण को अपनी इस संकुचित और सांसारिक बुद्धि से तौल रहे हो। वे पुरानी पीढ़ी के अवश्य हो सकते हैं, किंतु जीवन का जो अनुभव उनके पास है वह दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय की किसी भी पुस्तक में नहीं लिखा है। उनकी रोक टोक में तुम्हारी स्वतंत्रता छीनने का कोई भाव नहीं होता, बल्कि उसमें तुम्हें इस मायावी और क्रूर संसार के गड्ढों में घिरने से बचाने की तड़प होती है। जब तुम छोटे थे और अग्नि को एक सुंदर और चमकता हुआ खिलौना समझकर पकड़ने दौड़ते थे, तब तुम्हारी माता तुम्हें बलपूर्वक रोकती थी। उस समय तुम्हें उनकी वह रोक टोक बहुत बुरी लगती थी। तुम रोते थे, किंतु क्या उनका वह रोकना तुम्हारी स्वतंत्रता छीनना था? नहीं, वह तुम्हें भस्म होने से बचाना था। आज भी वे तुम्हें उसी अग्नि से बचाना चाहते हैं जिसे तुम अपने अज्ञान में सुख मान बैठे हो। उनकी उस डांट के पीछे छिपे हुए उस असीम प्रेम को पहचानो। जीवन के इस चक्र में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। आज जो तुम्हारे पास है, कल वह किसी और का होगा। तुम्हारा यह धन, यह सत्ता, यह सब कुछ यहीं इसी मिट्टी में विलीन हो जाएगा। तुम्हारे अंतिम क्षणों में जब तुम्हारी सांसें उखड़ रही होंगी, तब तुम्हारी डिग्रियां, तुम्हारे बैंक के खाते और समाज की वह झूठी प्रतिष्ठा तुम्हारे सामने नहीं आएंगी। उस समय यदि तुम्हें कोई वस्तु शांति दे सकती है तो वह केवल यह स्मृति होगी कि तुमने अपने जीवन में अपने माता पिता के मुख पर कितनी बार मुस्कान बिखेरी थी, तुमने उनकी कितनी सेवा की थी। यदि उस अंतिम क्षण में तुम्हारे मन में यह अपराध बोध रहा कि तुमने उन्हें रुलाया है, तो तुम्हारी मृत्यु भी अत्यंत पीड़ादायक होगी और तुम अपनी ही चेतना में अनंत काल तक भटकते रहोगे। इसलिए हे मेरे प्रिय सखा, हे मानव, मेरी इस ईश्वरीय पुकार को अनसुना मत कर। अभी भी समय शेष है। अभी भी तुम्हारे वे जीवित भगवान तुम्हारे घर में श्वास ले रहे हैं। आज ही जा अपनी सारी झूठी शान, अपना सारा अहंकार और अपनी सारी व्यस्तताओं को उनके चरणों की धूल में मिला दे। उनके पास बैठ, उनके उन थके हुए और झुर्रियों वाले हाथों को अपने हाथों में ले और उनसे कह कि हे पिता, हे माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई जो मैंने आपके इस ईश्वरीय रूप को नहीं पहचाना। मैंने इस संसार की चमक दमक के पीछे भागकर उस सच्चे प्रेम को उपेक्षित कर दिया जो केवल आपके हृदय में है। मुझे क्षमा कर दे। जब वे तुम्हें क्षमा करेंगे, जब वे तुम्हें अपने हृदय से लगाएंगे और उनके नेत्रों से प्रेम के अश्रु तुम्हारी पीठ पर गिरेंगे, तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि उन्हीं अश्रुओं में तुम्हारे जीवन के सारे दुख, सारे संताप और सारे पाप धुल जाएंगे। तुम्हें उस असीम और अलौकिक शांति का अनुभव होगा जिसे तुम जीवन भर पूरे ब्रह्मांड में खोजते रहे थे। तुम मेरी भक्ति करना चाहते हो ना, तो आज से अपनी माता के चरणों को मेरा ही स्वरूप मानकर उनकी वंदना करो। अपने पिता की आज्ञा को मेरा ही उपदेश मानकर उसका पालन करो। जिस घर में माता पिता प्रसन्न हैं, उस घर में मुझे आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं स्वयं अपने पूरे ईश्वरीय तेज, अपनी रिद्धि सिद्धि और अपनी असीम कृपा के साथ उस घर में नित्य वास करता हूँ। तुम्हारे मार्ग के सारे कांटे मैं स्वयं बुहार दूंगा। तुम्हारे हर अंधकार को मैं स्वयं प्रकाश में बदल दूंगा। यह मेरा तुमसे अटल वचन है। प्रभु के उपदेश की यह अत्यंत भावपूर्ण, गहरी और तुम्हारी चेतना को जगाने वाली यह ज्ञान यात्रा आज यहीं अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है। मैंने आज तुम्हें तुम्हारे जीवन का वह परम सत्य बताया है जो हर धर्म, हर ग्रंथ और हर तपस्या का अंतिम सार है। आशा है कि मेरे इन वचनों ने तुम्हारे अंतर मन में जमे हुए उस अज्ञान और अहंकार के पर्दे को जलाकर भस्म कर दिया होगा।
आज से अपने घर के उन साक्षात और जीवित देवताओं की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित कर दो। उनकी एक मुस्कान के लिए अपना सारा वैभव भी न्यौछावर करना पड़े तो तनिक भी विचार मत करना। सदैव स्मरण रखो, जो संतान अपने माता पिता का सम्मान करती है, यह संपूर्ण ब्रह्मांड और साक्षात मैं उस संतान के समक्ष नतमस्तक होते हैं। सदा प्रसन्न रहो, अपने घर के उस स्वर्ग को पहचानो और सत्य के इस प्रेममयी मार्ग पर निडर होकर चलते रहो। मैं तुम्हारा कृष्ण सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जय श्री कृष्ण।